एक बार की बात है, अभी एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं, बच्चों ने नए नए कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, माता पिता कितना त्याग करके पूरे वर्ष भर कमाते हैं, बच्चों की नई कॉपी, नई किताबें, नया ड्रेस, बच्चों का एडमिशन फीस, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें उसके लिए। एक बेटा था, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पापा, अगर मैं इस बार कॉलेज में टॉप करता हूँ तो मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा, मैं कॉलेज में टॉप करूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा तू टॉप करेगा तो तेरे माता पिता का नाम होगा, तेरे गांव का नाम होगा, तेरे स्कूल कॉलेज का नाम होगा, तेरे टीचर्स का नाम होगा और तुझे भी जिंदगी की आगे की राह सुगम हो जाएगी, तू मेहनत करके पढ़ ले। उसका पिता दिन रात काम करता था, छोटी मोटी नौकरी थी, और नौकरी क्या थी, एक लॉन्ड्री में जाकर कपड़े धोकर आता था। पिता पूछता, पुत्र पूछता, पापा जी आप क्या करते हो? पापा जी कहते, मैं एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैनेजर हूँ। क्यों? ताकि उसके बेटे को कहीं नीचा ना देखना पड़े, कहीं उसके बेटे को ये ना लगे कि मेरा पिता दिन रात कपड़े धो करके फिर मुझे पढ़ा रहा है। तो आप सुनिएगा, छोटी सी जमीन थी, छोटा सा घर था, घर में माँ थी, पर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सब कुछ न्यौछावर, बहनों की शादी की, सबका परिवार बसाया, तो अपने लिए कुछ बचाया नहीं। अब उस बेटे ने कहा, पिताजी, अच्छे कॉलेज में उसका नाम लिखवाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। बोले, पिताजी मैं टॉप करूंगा तो जो मांगूंगा दोगे? बोले, बेटा जो मेरी औकात के बाहर होगा वो तो नहीं दे पाऊंगा, जो मेरी सामर्थ्य के अनुसार होगा जरूर दूंगा, पक्का। ठीक है पापा। अब फिर हुआ क्या, उस बेटे ने खूब मेहनत की और +2 में 12वीं क्लास में खूब अच्छे अंक लेकर कॉलेज टॉप करता है। कॉलेज टॉप, जिला टॉप कर करके वो आया, और पूरे जिले के जितने कॉलेज है सब में सबसे हाईएस्ट नंबर है। उसके दोस्त पार्टी लेने के लिए, उससे कुछ खाने पीने के लिए, उसको बधाई देने के लिए आई, तो अपने 10-15 दोस्तों के साथ वो लड़का पिताजी के पास गया। पापा, कल मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में विदाई समारोह है, फेयरवेल पार्टी है, 1 वर्ष हो गया, अब मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ ना, अगले कॉलेज में दाखिला लूँगा, तो जब मैं ग्रेजुएशन करूँगा तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। पिताजी आपने कहा था टॉप करोगे तो जो मांगोगे दूंगा, तो आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, मेरे सब दोस्तों के सामने एक बार कह दो। बोले, क्या चाहिए बेटे, बोल। बोले, पिताजी कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है और मुझे नई कार चाहिए, मैं उसी कार में बैठा कर अपने दोस्तों को घुमाऊंगा और उसी कार से मैं कॉलेज जाऊंगा, मुझे कार चाहिए। अब पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1,50,000 रुपए तो इधर उधर से उधार लेकर के अभी एडमिशन की तैयारी की थी कि अच्छे कॉलेज में बेटे का एडमिशन कराना है। बेटा ये क्या मांग लिया, कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। पिताजी आपने मुझे वादा किया था, वचन दिया था कि टॉप करोगे तो जो मांगोगे दूंगा। बेटे बहुत मुश्किल है, कैसे करूंगा, तो कुछ और मांग ले। अरे बाइक ले ले अभी, फिर आगे देखेंगे कार। नहीं नहीं, अगर आपने कार नहीं दिलाई तो आज से हमारा पिता पुत्र का संबंध खत्म। अगर आपको कार दिलाना है तो ही मेरी पार्टी में आना, अन्यथा मत आना, कार की चाबी लेकर आना। पुत्र ने कहा, सोचो आप, एक समय होता है, एक अवस्था होती है, एक उम्र होती है जब जिद करने का मन करता है, और कुछ सोचता नहीं कि मेरा पिता, मेरे माता कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, तब सोचता है जब वो खुद माता पिता बन चुका होता है। पिता दुखी होकर वहां से चला गया। बेटा अपना कोट पैंट इस्त्री करा के, प्रेस करा के तैयारी करने लगा अगले दिन जाने की। बेटा सुबह तड़के ही जल्दी तैयार होकर गया और माँ को बोल कर गया, पिताजी को कहना खाली हाथ ना आए, गाड़ी जरूर बुक करके आए, गाड़ी की चाबी लेकर आए। अब फिर क्या हुआ, अब ये कॉलेज चला जाता है, कॉलेज में इसके पार्टी होती है, सब दोस्त इसके आते हैं, सबको बोल देता है मेरे पापा, मेरे डैडी मुझे कार दे रहे हैं, मेरे डैडी मुझे कार दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सबने कहा हाँ ठीक है, मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा। अब हुआ क्या, जब इधर इसका वार्षिक उत्सव हो रहा था, इसके यहाँ पार्टी चल रही थी विदाई समारोह की, सब अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, पर इसका मन तो गेट में लगा था, दरवाजे के सामने, कब मेरे पिता आएंगे और कब कार की चाबी देंगे। बार बार दरवाजे की ओर देखता, बार बार गेट की ओर देखता। अब हुआ क्या, इसके पिताजी आए और पिताजी के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, एक डायरी के बराबर, और गिफ्ट पैक था, वो पूरा रैप था। पिताजी के हाथ में छोटा सा डिब्बा, लाल रंग की बड़ी सी सुंदर चमचमाती हुई पैकिंग से पैक
और उस पे नाम लिखा था इसके पिता का और शुभकामनाएं लिखी थी। हाथ में वो डिब्बा देखा, इसका मन झल्लाया, ये मंच से उतरकर सामने की ओर आया। क्यों डैडी, क्यों पिताजी, आप कार ले आए क्या? पिताजी की आंखों में आंसू थे, ये समझ गया कि कार नहीं ला पाए हैं। पिताजी की आंखों में आंसू थे, पिताजी ने कुछ बोला नहीं और वो डिब्बा आगे पकड़ा दिया। जैसे वो गिफ्ट पैक वो डिब्बा आगे पकड़ाया, इसके दोस्त पीछे से आ गए, क्यों तुम्हारे पापा कार ले आए? हंसी उड़ाने लगे, यही कार है क्या, देखो तुम्हारे पापा कार लाए हैं। इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने किसी तरह वो पन्नी हटाई, उस गिफ्ट से रैपर हटाया और जैसे हल्का सा डिब्बे को खोला तो उसमें भगवत गीता थी। क्या था उसमें? भागवत गीता थी। और भागवत गीता को देखकर इसने उस डिब्बे को वहीं पे छोड़ दिया और बोला, पिताजी आज के बाद मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे बाप नहीं। मैंने कहा था ना, अगर कार की चाबी नहीं लाए तो मेरे से बात मत करना। आज से हमारा पुत्र और पिता का संबंध खत्म। और उस डिब्बे को वहीं छोड़ दिया और वहां से निकल गया पिता के सामने ही। पिता ने वो डिब्बा उठाया, वापस घर लौट कर आ गए। और फिर क्या हुआ, फिर देखिए क्या होता है। 10 साल तक एक खाक छानता रहा, पढ़ाई तो छोड़ के चला ही गया था, जैसे तैसे मजदूरी की होगी, रिक्शा चलाया होगा, शहरों में कमाया होगा, जो भी। जब इसको सरवाइव करना पड़ा अपनी लाइफ में, जब इसने जिंदगी देखी करीब से, तो 10 साल के बाद इसको एहसास हुआ, जब इसका विवाह भी हो गया था, एक किराए के रेंट के फ्लैट में रहने लगा, एक बेटा भी हो गया था, तब अपने बाप की याद आई, अपने पिता की याद आई इसको। और आज कहता है कि जाकर पिताजी से मिल लो। अब 10 साल जिंदगी के बीत गए थे। 10 साल में ना तो इसने कोई संपर्क किया, जाने कितनी दूर किसी शहर में चला गया, ना तो इसने पिताजी को संपर्क किया, ना पिताजी से मिलने गया। और तब फोन वगैरह भी नहीं होते थे कि बातचीत हो जाए। पिताजी ने इधर उधर पुलिस को कहा, कहीं कहीं, लेकिन ये मिला नहीं। बहुत दुखी रहने लगे। और हुआ क्या भैया, सुनिएगा राजस्थान वालों, अटरू वालों। 10 साल के बाद इसको लगा कि चलो पिताजी से मिल आता हूँ। अब पिताजी से मिलने के लिए ये अपनी पत्नी और बच्चों को कहता है, तो वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तुम ही चले जाओ। अब ये अकेले जाता है पिताजी से मिलने के लिए। अब जब ये पिताजी से मिलने गांव लौटा, 10 साल तक कोई हाल खबर नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। जब ये गांव पहुंचा तो इसके घर के सामने बड़ा सा ताला लटक रहा था। पड़ोसियों से पूछा तो किसी पड़ोसी ने चाबी लाकर दे दी। जाले लग रहे थे घर में। अब उस ताले को खोला तो तो अंदर देखा सामने माता पिता की तस्वीर टंगी थी। अंदर प्रवेश होते ही माता पिता की तस्वीर टंगी थी और उस पर मालाएं चढ़ी थी। जाने कितने वर्ष, कितने दिनों की, कितने दिन से वो घर बंद था। यह दृश्य देखकर इसकी भूख निकल गई। पिताजी, माताजी, पिताजी, माँ जी, अब कोई नहीं है वहां पर। इधर उधर कमरों में गया, सब जगह गया, कोई नहीं मिला। तो पड़ोसी से आकर पूछा, पड़ोसी ने बताया तुम्हारे पिता को गए 5 साल हो गए। 5 साल तक तुम्हारी याद में वो रोते रहे और तुम्हें ढूंढते रहे। जब तुम नहीं मिले तो हिम्मत हार कर पिताजी गए और उसके बाद माँ भी 13 दिन के बाद चली गई। उस सदमे को माँ झेल नहीं पाई और इस तरह तुम्हारे माता पिता तुम्हारी याद में रो रो करके तुम्हारे लिए इस दुनिया से विदा हो गए। आज फुर्सत मिली आने की। अब ये धम से जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा और हाय पिताजी काश तुम आज होते, ये सोचने लगा। पड़ोसी तो वहां से चले गए। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसी फोटो, वो जहाँ चित्र लगे थे उसके पीछे एक अलमारी थी। उस अलमारी पे आज भी वो गिफ्ट पैक रखा था, आधा खुला हुआ, जिसको इसने खोला था। अपने उस गिफ्ट पैक को, अपने पिता की आखिरी निशानी को जो पिताजी लेकर आए थे इसकी पार्टी में, उसको उतारता है और देखता है। आज उसे छाती से लगा लेता है जैसे पिता ही छाती से लग गए हो और कहता है पिताजी आज ये तुम्हारा आखिरी गिफ्ट। और आज उसने रोते रोते उस गिफ्ट को पूरा खोला भैया। और उस गिफ्ट को जब खोला तो डिब्बे को अलग किया, रैपर को हटाया और गीता निकाली। गीता जैसे ही निकाली, डिब्बे में से कार की चाबी और कार के कागज भी। उसी डिब्बे में से कार की चाबी और कार के कागज, उन कागजों पर नंबर लिखा था गाड़ी के, जो एजेंसी वालों का। एजेंसी में फोन लगाता है, रोने लगता है, ये कार की चाबी इसमें किसने रखी। एजेंसी में फोन लगाया, भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो उसने बताया कि हम टाटा मोटर्स से बोल रहे हैं। बोले आप कौन है। हमारे यहाँ इस नाम से बुकिंग है और आज के 10 साल पहले अपना घर गिरवा रखकर, उसके कागज रखकर एक व्यक्ति
आया था कि मुझे आज के आज मेरे बेटे के लिए कार चाहिए, और उस कार, उस जिसके नाम से गाड़ी बुक हुई थी, उसके मालिक की प्रतीक्षा हम 10 साल से कर रहे हैं। उसके नाम की गाड़ी 10 साल से हमारे शोरूम में खड़ी है। आप आइए और अपनी गाड़ी ले जाइए। आप सोच सकते हो उस बेटे की हालत कैसी रही होगी, जो जिद के कारण, उतावलेपन के कारण और धैर्य न रखने के कारण पूरा गिफ्ट खोल के भी नहीं देखा। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, वह उस चाबी को देखकर, उस गाड़ी के नंबर को देखकर, उस कागज को देखकर आप हैरान रह गया। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर बाप ने उस दिन क्यों नहीं बताया, पिता ने उस दिन क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। तो कहा वो इसलिए नहीं बताया कि पहले मैं अपने बेटे को गीता देकर उसे कर्म ज्ञान देना चाहता हूँ, उसे कर्म योग की शिक्षा देना चाहता हूँ। अगर मेरा पुत्र गीता का सम्मान करेगा तो ही वो जिंदगी की गाड़ी को चला पाएगा। इसलिए उसने गीता दी थी अपने पुत्र को, पर जिसने गीता का सम्मान नहीं किया उसे गाड़ी चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये सोचकर पिता चुप हो गया था और पिता ने बताया नहीं। पर आज उस बेटे पर क्या बीती होगी, फूट फूट कर रोया, दहाड़े मार मार कर रोया। काश मेरे पिता एक बार वापस आ जाते, मैं एक बार उनके चरणों में गिरकर, पैरों में गिरकर क्षमा मांग लेता कि भारी गलती हो गई। लेकिन नो चांस, कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता। अब केवल हताशा, निराशा और पश्चाताप ही उसके हाथ लगा। इसलिए जो जीते जी अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, उसके साथ ऐसे होता है। इस कथा को मैंने इसीलिए आपको सुनाया कि सब जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जब तन से सांसें छूट गई, ना तेरा है ना मेरा है। एक उम्र होती है जब हमें लगता है हमारा पिता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तब याद आता है जब वह माँ बाप बन जाते हैं और उनके बेटे जिद करते हैं। माँ बाप जो भी करते हैं वो सही करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पता नहीं होता है कि यही हमारे लिए सही था। इसलिए ध्यान रहे, जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए।